बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने उसी सिलसिले को जारी रखा है जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम देख चुके थे कि जो इन्फिनेटिव है उसकी टू मेजर फॉर्म्स हैं। पहली फॉर्म उसकी यही है कि बेयर इन्फिनेटिव है, यानी कि बग़ैर टू के इन्फिनेटिव यूज़ हो रहा होता है, और दूसरा होता है टू फॉर्म इन्फिनेटिव उसे हम कहते हैं। तो लिहाजा जो टू फॉर्म इन्फिनेटिव है उसको कैसे यूज़ करना और डिफरेंट स्ट्रक्चर में किस तरह आता है वो ज़रा आपको दिखाते हैं जी। तो आज का टॉपिक ही यही है कि द टू इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट, के सब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट के तौर पर किस पोजीशन में आता है और किस तरह आता है जी। हम बाज़ औक़ात टू फॉर्म जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव क्लास टू फॉर्म जो है उसको सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट यूजुअल। सम टाइम कैसे कर सकते हैं इधर देखिएगा जी। टू डिफ्रॉस्ट दिस फ्रिज, तो यहाँ पे टू डिफ्रॉस्ट जो है टेक्स एजेस, यहाँ पे ये टू डिफ्रॉस्ट जो है ये इन्फिनेटिव क्लास है और इस इन्फिनेटिव क्लास को हमने सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया। इसी तरीके से टू टर्न डाउन द इन्विटेशन सीम्स रूड, किसी की दावत को ऐसे यूँ ठुकरा देना अच्छी बात नहीं लगती। नॉट टू टेक अ हॉलीडे नाउ एंड देन इज़ अ ग्रेट मिस्टेक, कभी कभार छुट्टी ना करना ये भी एक बहुत बड़ी गलती है कि ठीक है कभी कभार छुट्टी करनी भी चाहिए, क्वाइट नेचुरल वन। तो हमें नेचुरल रहना चाहिए, अननेचुरल मखलूक नहीं बन जाना चाहिए। तो लिहाजा आप इन तीनों सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो इसमें जो टू इन्फिनेटिव है वो यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। टू इन्फिनेटिव फॉर्म, टू इन्फिनेटिव क्लास यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो लिहाजा जैसे मैंने सेंटेंस के शुरू में ही कहा कि वी कैन सम टाइम यूज़ अ टू इन्फिनेटिव क्लास एज सब्जेक्ट सम टाइम। आपने टीचर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि जनाब टू से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना। ये बात कभी कभार आपके अगर नोटिस में नहीं है तो आ जाएगी, और वरना होगी तो वो अक्सर कहते हैं यार टू वाले सेंटेंस से स्टार्ट नहीं कर, डजंट सीम गुड। ये कोई ज़्यादा बेटर एक्सप्रेशन जो है वो मालूम नहीं होता। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें यूजुअली हम क्या करते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को हम इट से स्टार्ट करते हैं। इसमें सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो इट को दे देते हैं। जैसे इन्हीं सेंटेंस को हमने डिस्क्राइब करना हो तो हम इस तरह कह सकते हैं, इट टेक्स एजेस टू डिफ्रॉस्ट दिस फ्रिज। इस फ्रिज को अगर डिफ्रॉस्ट करना हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। देखें अगर यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमने इट के तौर पर यूज़ कर लिया, इट को सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर लिया। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इट इज़ क्वाइट रूड टू टर्न डाउन द इन्विटेशन। ये किसी की दावत को यूँ रद्द कर देना तो बड़ी गुस्ताखी वाली बात होती है, अगला बंदा इसको माइंड करेगा। या हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ ग्रेट मिस्टेक नॉट टू टेक ए हॉलीडे नाउ एंड देन, कभी कभार छुट्टी ना करना बहुत बड़ी गलती है, करनी चाहिए कभी कभार। तो ये बॉडी का भी जो है हमारे ऊपर हक है, इसको रेस्ट देना चाहिए। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि इट से ऐसे सेंटेंसेस स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि वो इन्फिनेटिव क्लास को एज ए सब्जेक्ट के तौर पर स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन ग्रामेटिकली स्टार्ट कर सकते हैं। स्टाइलिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात अच्छी मालूम नहीं होती। स्टाइलिस्टिक्स के लिए उसका जो इंप्रेशन आ रहा है, यानी कि एक चीज़ होती है लैंग्वेज में स्टाइलिस्टिक्स के बात करने के अंदाज, यानी बात वही होती है, उसके अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो कुछ अंदाज इंप्रेसिव होते हैं, कुछ अनइम्प्रेसिव होते हैं, कुछ रूड होते हैं, कुछ पोलाइट होते हैं, कुछ सिंपैथेटिक होते हैं, कुछ जनाब बड़े जो है स्ट्रिक्ट होते हैं। तो लिहाजा उसकी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर को इतना अच्छा मालूम नहीं होता। दूसरी बात ये आती है कि हमने देखा था, इसी के कैप्शन में लिखा हुआ था कि हमने टू इन्फिनेटिव को एज ए सब्जेक्ट डिस्कस करना है और फिर उसके बाद एज ए कम्प्लीमेंट डिस्कस करना है। तो एज ए कम्प्लीमेंट किस तरह यूज़ होता है वो भी देख लेते हैं जी। एज ए कम्प्लीमेंट अगर देखें तो इन सेंटेंसेस पे ज़रा गौर करें। मारिया's एम्बिशन इज़ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, मारिया की एम्बिशन है कि वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है। अब यहाँ पे आप देखें कि मारिया's एम्बिशन इज़ व्हाट, तो ये अगर देखें तो अगर ये सेंटेंसेस का पार्ट हटा दें तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है। तो ये वाला हिस्सा जो है ये इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं है। ऑब्जेक्ट तो वो होता है जिसके ऊपर एक्शन फॉल कर रहा हो। तो यहाँ तो कोई ये स्टैटिक वर्ब है, एक्शन वर्ब यहाँ पे है ही कोई नहीं। तो लिहाजा ये इसके कम्प्लीमेंट के तौर पर इसको कंप्लीट करने के लिए ये पोर्शन इसके साथ आ रहा है। ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट तो उस सूरत में होगा कि एक्शन वर्ब हो और वो एक्शन उस पर फॉल कर रहा हो। ठीक हो कि बात जी। तो ये स्टैटिक वर्ब है,
इसमें वर्ब है नहीं है, इज वर्ब है जी, स्टैटिक है। तो मारियास एम्बिशन इज टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन मैंने सर्कल किया है ये कंप्लीट कर रहा है इस सेंटेंस को, इसलिए इसको आप कंप्लीमेंट कहते हैं जी। दूसरे सेंटेंस में देखें, द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू पैनिक, कि कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो अहम बात यही है कि आप उसको उसमें पैनिक ना कर जाएं। जैसे अक्सर हम क्रिकेट टीम को कहते हैं कि जनाब एक आउट हो गया और 4 इसी स्ट्रेस में आउट हो गए कि पहला क्यों आउट हो गए, तो इसको कहते हैं जी टीम पैनिक कर गई है। तो उसको पैनिक नहीं करना है, जितना कहता है इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि वो पैनिक नहीं करना। तो यहाँ नॉट टू पैनिक जो है अब आप देखें, ये टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, नॉट टू पैनिक, ये सारी की सारी जो हैं ये बेसिकली इन्फिनेटिव क्लॉजेज हैं, लेकिन यहाँ कंप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। इसी तरीके से द आइडिया वाज टू सरप्राइज एवरीबॉडी, आइडिया ये था कि हर बंदे को हैरान कर दिया जाए, तो यहाँ टू सरप्राइज एवरीबॉडी वंस अगेन कम्प्लीमेंट के तौर पर आ रहा है। लेकिन आप इन सारी चीज़ों को देख लें जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है कि इसमें ये भी जो है इन्फिनेटिव क्लास है, ये भी इन्फिनेटिव क्लास है, ये भी इन्फिनेटिव क्लास। तो इन सेंटेंसेस में इन्फिनेटिव क्लास कम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और इन सेंटेंसेस में इन्फिनेटिव क्लास सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। शुक्रिया।